गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। खेतों में हल चलने की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में मिट्टी की खुशबू, सब कुछ जैसे जीवन का संगीत बन रहा था। इसी गांव में रहती थी सुहानी, जिसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। सुहानी के पति अमित शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक दो बार ही घर आते थे। घर में अमित के छोटे भाई रोहित और माता पिता रहते थे। रोहित बीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उम्र करीब 23 साल और स्वभाव बेहद शर्मीला, लेकिन दिल में बहुत भावनाएं भरी थी। सुहानी जब ससुराल आई थी, तब रोहित ने उसे पहली बार उसे देखा तो उसकी सादगी, मुस्कान और बोलने के ढंग ने उसे अंदर तक छू लिया था। वह जानता था कि यह उसकी भाभी है, लेकिन दिल को कौन समझाए। सुहानी अपने ससुराल के सभी काम ईमानदारी से करती। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर साफ करना उसकी दिनचर्या तय थी। रोहित अक्सर चुपचाप उसे देखता रहता और जब सुहानी उससे कोई काम कहती तो वह बिना कुछ बोले तुरंत ही कर देता। एक दिन बारिश हो रही थी। घर के सब लोग खेत पर गए थे। बस सुहानी और रोहित ही घर पर थे। बिजली चली गई थी। सुहानी रसोई में चाय बना रही थी। बाहर से हवा के साथ बूंदें अंदर तक आ रही थी। रोहित बोला, भाभी, मैं खिड़की बंद कर दूं? सुहानी मुस्कुराई, हाँ देवर जी, नहीं तो पूरा घर भीग जाएगा। खिड़की बंद करते वक्त रोहित के कपड़े भीग गए। सुहानी ने कहा, अरे ऐसे ही रहोगे तो सर्दी लग जाएगी, जाओ बदल लो कपड़े। रोहित मुस्कुराकर अंदर चला गया, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल थी। जब वह लौटा तो देखा भाभी ने उसके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े रख दिए थे। उस दिन दोनों के साथ में बरामदे में बैठकर चाय पी। हल्की बारिश और उनके बीच का सन्नाटा कुछ कह रहा था, लेकिन कोई भी बोल नहीं पा रहा था। दिन बीतते गए। सुहानी और रोहित के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था। सुहानी जब भी थक जाती तो रोहित बिना कहे उसके लिए पानी ला देता या रसोई के काम में मदद कर देता। एक दिन रोहित खेत से लौटते हुए उसके लिए जंगली फूल ले आया। भाभी, ये फूल आपके लिए बहुत सुंदर है ना? सुहानी ने फूल लेकर कहा, हाँ, बहुत सुंदर है और देने वाला भी। रोहित की आंखों में चमक आ गई, पर उसने सिर झुका लिया। रात को सुहानी बहुत देर तक उन फूलों को देखती रही। वह जानती थी कि जो रिश्ता बन रहा है वो गलत दिशा में जा सकता है, लेकिन दिल के बात दिमाग कहाँ मानता है। राखी का त्योहार था। घर में रौनक थी। सुहानी ने सुबह सुबह सबके लिए मिठाइयाँ बनाई और पूजा की तैयारी की। रोहित ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था और जब वह आंगन में आया तो सुहानी की नज़रें कुछ पल वहीं ठहर गई। शाम को जब सब सो गए तो रोहित जाकर बाहर बैठा आसमान देख रहा था।
सुहानी आई और धीरे से बोली, सोए क्यों नहीं? रोहित ने कहा, नींद नहीं आ रही, मन कुछ बेचैन है। क्यों? पता नहीं भाभी, शायद कुछ अधूरा रह गया है। सुहानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी कुछ बातें अधूरी रह जाए तो अच्छा होता है रोहित, पर अगर वो बातें ही जिंदगी बन जाए तो। रोहित की आंखें भीग गई। सुहानी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो प्यार देखा जो उसने खुद से छुपा रखा था। सुहानी ने धीरे से कहा, रोहित, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारा रिश्ता उस मर्यादा में बंधा है जहाँ सिर्फ स्नेह की जगह है, प्रेम की नहीं। रोहित ने सिर झुका लिया। मुझे पता है भाभी, पर क्या दिल को रोका जा सकता है? नहीं, लेकिन उसे संभाला जा सकता है। सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में सिर्फ दाएं की लौ डोल रही थी। उस रात के बाद दोनों में कभी भी उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उनके बीच का सम्मान, अपनापन और अनकहा स्नेह हमेशा बना रहा। कई महीने बीत गए। अमित गांव आया और फिर से सुहानी के साथ शहर चला गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी पा ली, लेकिन जब भी वह घर आता, उसकी भाभी की मुस्कान देखकर उसे वही अपनापन महसूस होता। एक दिन जब वह शहर गया और सुहानी से मिला, उसने बस इतना कहा, भाभी, अगर मैंने किसी से प्यार करना सीखा है तो वो आपसे सीखा है। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैंने किसी को सम्मान देना सीखा है तो वो तुमसे सीखा है रोहित। जिंदगी ने दोनों को अलग राहों पर भेज दिया, लेकिन उनके दिल में जो स्नेह था वह कभी खत्म नहीं हुआ। सुहानी अपनी ज़िंदगी में खुश रही और रोहित ने भी आगे बढ़कर शादी कर ली। लेकिन हर साल राखी पर जब वो अपनी कलाई पर धागा बंधवाता तो उसे वो बरसात की शाम याद आ जाती, जब उसने पहली बार अपने दिल की बात सुनी थी। यह कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं, बल्कि संवेदनाओं संवेदनाओं और मर्यादा की भी है। देवर भाभी का रिश्ता भारतीय संस्कृति में स्नेह, सम्मान और अपनापन का प्रतीक है। कभी कभी प्यार को नाम नहीं मिलता, लेकिन उसका एहसास जीवन भर साथ रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।